आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली थी। दोस्तों आज हम उन्हीं सवालों यहाँ पे करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 है आपका कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों आपकी जो समवर्ती सूची की धारणा है वो किस देश के संविधान से हमने ली है। आप सभी जानते हैं कि हमने इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी थी? पहले 8 थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो सातवीं जो अनुसूची है, जो सातवीं अनुसूची है यह आपकी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताती है। ठीक है। जो सातवीं अनुसूची है आपकी 12 अनुसूचियों में से जो सातवीं अनुसूची है यह आपकी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताती है। और हमने इन्हें कहाँ से लिया है, किस देश के संविधान से हमने इनको लिया है सूचियों को? तो हमने इनको लिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो समवर्ती सूची हमने ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली है। ठीक है दोस्तों। बाकी जो ऑप्शन है इनको हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 2 है दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है। जो आपके नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, जो कि आपको बता दूं कि भाग 4 में आते हैं आपके। ठीक है दोस्तों। जो आपका भाग 4 है दोस्तों, भाग 4 आपका नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। भाग 4 में कहाँ से लेकर कहाँ तक दोस्तों आपसे अनुच्छेद पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे? 36 से लेकर दोस्तों 51, 36 से लेकर 51 तक जो है आपके दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आपके हैं। ठीक है दोस्तों। 36 से लेकर 51 भाग 4 में। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने तो लिए हैं आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों। बेसिकली इसमें सवाल ये ऐसे ही बनता है कि नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहाँ से लिया है, तो हम इससे बोलेंगे कि हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भाग 4 के अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक है इसमें। सवाल नंबर 3 है दोस्तों आपका, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। ठीक है दोस्तों। जो हमारी जो संसदीय प्रणाली है ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटिश से या सभी से? आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय प्रणाली को लिया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों जो संसद की अवधारणा है किस अनुच्छेद में है ये? ठीक है। जो संसद के बारे में बताता है कौन सा अनुच्छेद बताता है? आप सभी जानते हैं कि जो संसद की अवधारणा है वो अनुच्छेद 79 है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 79। जो आपका राज्यसभा के बारे में बताता है दोस्तों वो कौन सा है? अनुच्छेद 80 हमें राज्यसभा के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 81 ये हमें बताता है दोस्तों लोकसभा के बारे में, है ना। ये हमारे लोकसभा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा के बारे में हमें बताता है। ठीक है दोस्तों। और लिया कहाँ से हमने संसदीय प्रणाली? ये हमने लिया दोस्तों ब्रिटिश संविधान से। आप इसको इंग्लैंड भी कह सकते हैं। आगे सवाल बनेगा ऐसा ही, तो बता दो ब्रिटिश से, इंग्लैंड से हमने लिया। चलिए सवाल नंबर 204 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस संविधान से लिया गया है? जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यानी कि आपको राष्ट्रपति है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को चुनता है, तो ये जो सुविधा है हमने कहाँ से लिया? आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो आपका चुना जाता है दोस्तों ये भी आपका आयरलैंड से चुना जाता है। ठीक है दोस्तों। जो आपके नीति निर्देशक तत्व प्लस राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन, ये दोनों आपके हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है दोस्तों आपका, सर्वसत्ता संपन्न संसद की धारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि संसद की अवधारणा हमने कहाँ से ली है। अभी डिस्कस किया था हमने दोस्तों कि जो संसद की अवधारणा है हमने कहाँ से ली है। ये हमने ब्रिटिश से ली है, आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड से ली है। ठीक है, ब्रिटेन या इंग्लैंड यहाँ से हमने ली है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन तो लिखे ही नहीं है, पर इंग्लैंड इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर दोस्तों 6 है आपका। देखिए उससे पहले जापान, जापान से दोस्तों हमने क्या लिया है? देखिए तो जापान से जो हमने लिया है दोस्तों वह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। ये सिंपल ऐसे ही लिखा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित पद्धति या प्रक्रिया। ये हमने कहाँ से लिया दोस्तों? जापान से ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या पद्धति ये हमने जापान से ली है। ठीक है। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों आपका, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान की कोई से किस देश से लिया गया है? जब का सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था दोस्तों ये हमने किस संविधान से ली है? ठीक है। आप सभी जानते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है दोस्तों ये हमने यूएसए से ली है। ठीक है। साथ ही साथ हमने यूएसए से दोस्तों और क्या लिया है? हमने यूएसए से लिए हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, इसको मौलिक अधिकार कर लीजिएगा। हमने लिए हैं आपके मौलिक अधिकार, ये दोस्तों हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ क्या लिया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। आप सभी जानते हैं कि जो अमेरिका है वो हर चीज़ पर अपना अधिकार दिखाता है ना। यानी कि उसका क्या है कि वो हर अपना अधिकार दिखाता है। तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं जो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक हैं आपके? देखिए मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में आते हैं। किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं आपके मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पूछेगा आपसे, क्या बताएंगे आप? 12 से लेकर 35 से। 12 से लेकर 35 तक का अनुच्छेद है दोस्तों वो आपका किस संबंधित है? मौलिक अधिकार संबंधित है। और भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ कि भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है। अनुच्छेद हो गया 12 से 35 तक के बीच में आते हैं। ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने यूएसए से लिए हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो हर चीज़ पर अधिकार दिखाता है। तो मौलिक अधिकार और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास भी बहुत सारे अधिकार हैं। सही गलत को रोकने के, गलत को ठीक करने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों आप अधिकार से याद रखिएगा कि इन दोनों बहुत अधिकार है, तो हमने यूएसए से लिए हैं। ठीक है दोस्तों। और
भाग 3 तो आपका हो गया दोस्तों मौलिक अधिकार से। भाग 4 किस में था दोस्तों? भाग 4 में क्या था? भाग 4 में था आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, 12 से 35 तक तो आपके मौलिक अधिकार हो गए थे और 36 से 51 तक हो गए थे आपके नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से और भाग 4 आपका वो नैतिक तत्व से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों आपको मिलान करना है, आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, मूल अधिकार है दोस्तों, ये हमने लिए हैं आपके अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। मूल अधिकार हमारे अमेरिका से हो गए। तो संसद की संसदीय प्रणाली हमने ली है यूके से, जिसे हम कह रहे हैं आपका ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, आपात का उपबंध, जो आपातकाल दोस्तों कहाँ से लिया हमने? आपातकाल हम लेते हैं दोस्तों जर्मनी से। ठीक है दोस्तों, आपातकाल की जो आपकी अवधारणा है दोस्तों आपातकाल की, ये हमने जर्मनी से ली है। तो आपात का उपबंध जर्मनी से आएगा दोस्तों। और अभी बताया था आपको मैंने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या लिए गए हैं यहाँ से आपके, जो भाग 4 में आते हैं आपके नीति निर्देशक तत्व के आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का चयन ये भी कहाँ से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये दो चीज़ हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। जी दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ए का दूसरा और बी का पहला और बी का पहला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी मुझे थोड़ा ढूंढने में दिक्कत हो जाती है चीज़ों को सॉरी, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां दोस्तों आपका संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? जो आपकी संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? देखिए, संसद की जो अवधारणा दोस्तों हमने ली है वो हमने ली है आपकी ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में ही जो है दोस्तों सबसे पहले संसद की अवधारणा शुरू हुई थी। ठीक है, हमने ब्रिटेन से ही संसदीय प्रणाली ली है और ब्रिटेन में ही माना था कि सबसे पहले संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो इसका जवाब जो है दोस्तों ब्रिटेन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ठीक है दोस्तों, फिर से बता देता हूँ, ये 79 अनुच्छेद जो है हमारा संसद से संबंधित है, 80 हमारा राज्यसभा से और 81 हमारा लोकसभा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 9 को चलते हैं। सवाल नंबर 9 है दोस्तों आपका कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, दोस्तों भारत की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? यानी किस देश से हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ली हैं? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी के संविधान से या अमेरिका से? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जर्मनी के संविधान से हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो आपातकाल होते हैं आपके 3 तरह के होते हैं, है ना। बेसिकली जो आपातकाल लगता है आपका 3 तरह लगता है। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपात। ठीक है, अनुच्छेद की बात कर लेते हैं ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जाएगा। राष्ट्रीय आपात दोस्तों आपका राष्ट्रीय आपात होता है, ये लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। 356 के तहत दोस्तों लगता है आपका राष्ट्रपति शासन। क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और 360 के तहत दोस्तों आपका लग जाता है कौन सा? वित्तीय आपात। ठीक है, इनको जरा सा हल्का सा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कैसे करना है मैं बता दूंगा अभी। देखिए, राष्ट्रीय आपात हो गया आपका 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन लगता है आपका 356 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, ये सभी अनुच्छेद है ना। और वित्तीय आपात लगता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 360 के तहत। देखिए आप ना सिंपल को समझना, देखिए यहाँ 352 है, इसमें 4 जोड़िए 356, फिर इसमें 4 जोड़िए तो 360, यानी कि हर किसी में 4 का गैप है। ठीक है दोस्तों, और देखिए होता क्या है, राष्ट्र में आपात लगा। ठीक है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने देखिए करना क्या है कि देखिए 352 है राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात लगा तो राष्ट्रपति आया। ठीक है, राष्ट्रीय आपात लगा तो राष्ट्रपति आया। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति ने कहा अरे मेरे बस का तो है नहीं भाई, तो आपात बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ना, यहाँ तो पैसा ही खत्म हो गया है। तो राष्ट्रपति ने कहा इसको वित्तीय आपात लगा दो। तो क्या लगे दोस्तों? फिर वित्तीय आपात लग गया, यानी कि राष्ट्रीय आपात लगा पहले, राष्ट्रपति आया, फिर राष्ट्रपति ने कहा अरे यहाँ तो पैसा ही नहीं है, तो इसको वित्तीय आपात लगा दो। तो वित्तीय आपात लग गया, यानी कि पहले राष्ट्रीय आपात 352, फिर राष्ट्रपति आएगा 356। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा देगा तो 360। बेसिकली मैंने इसको ऐसे ही याद किया था। ठीक है, कि राष्ट्रीय आपात आया, उसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि इसको 356 कर दो, राष्ट्रपति शासन लगे 356 के तहत, फिर राष्ट्रपति के बस की भी बाहर की बात हो गई, तो उसने कहा कि अरे पैसा ही नहीं है, वित्तीय आपात लगा दो, तो वित्तीय आपात लग गया 360 के तहत। ठीक है, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा या अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। तो 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात, ऐसा समझ लीजिए। और लिए कहाँ से दोस्तों हमने? ये भारत की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हमने ली हैं दोस्तों जर्मनी के संविधान से। कनाडा से क्या लिया दोस्तों? आई थिंक कनाडा से आपका संघात्मक व्यवस्था ली गई है। ठीक है दोस्तों, कनाडा से आपकी संघात्मक व्यवस्था ली गई है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? इनमें से वो कौन सा लक्षण है दोस्तों जो अमेरिका से हमने लिया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, है ना। देखो, न्यायिक समीक्षा ली गई है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मौलिक अधिकार मैंने बताया था आपको कि मौलिक अधिकार लिए गए हैं, बहुत से सबके अधिकार अपने पास रखना चाहता है, अभी मतलब इसके पास बहुत अधिकार हैं, बहुत सब पे अपना अधिकार समझता है, तो मौलिक अधिकार भी इन्हीं के पास हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो ए बी एंड सी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें हमने दोस्तों यूएसए से ली हैं आपकी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यहाँ पे एक आध सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, ठीक है, जो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है ना, उसे कर लेते हैं हल्का सा। देखिए रह क्या गया है मैं बता दूँ आपको, आप सभी जानते हैं ठीक है कि संविधान में संशोधन भी होता है ना।
तो आप बताइए कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। मैं बीच में डिस्कस करता है इसको, लेकिन मैं दिमाग से बात निकल गई। ठीक है दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों कहाँ से ली गई है। आप सभी जानते हैं कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों, ये हमने आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली है ना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। दक्षिण अफ्रीका से हमने ली है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद कौन सा होता है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। सवाल सिंपल बनता है दोस्तों, ऐसे सवाल पूछेगा आपसे कि संविधान में जो संशोधन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका 368। तो दोस्तों 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली कहाँ से है, दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के तक काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दोस्तों। चलिए मिलते हैं।